एक हरे भरे जंगल में एक सुंदर पेड़ की ऊपरी शाखा पर एक छोटी सी चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी, जिसका नाम टुनटुनी चिड़िया था। टुनटुनी ने बड़ी मेहनत से तिनका तिनका जोड़कर अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाया था। टुनटुनी के दो बच्चे थे, एक था पिंकू, एक थी चिंकी। ये दोनों अभी बहुत छोटे थे और ये दोनों तो उड़ना भी नहीं जानते थे। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए और तूफानी बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि टुनटुनी के दोनों बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि वो अभी उड़ना भी नहीं जानते थे। तेज बारिश के चलते टुनटुनी का घोंसला हिलने लगता है और टुनटुनी घबरा जाती है और अपने बच्चों को गले से लगा लेती है और सोचती है, अगर घोंसला टूट गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तभी वहाँ एक कौवा आता है, जिसका नाम है कालू। कालू ने देखा कि टुनटुनी और उसके बच्चे मुसीबत में हैं। अरे ये क्या टुनटुनी, तुम्हारा घोंसला तो बहुत कमजोर लग रहा है। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कालू भैया, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ हो। कालू ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। अरे टुनटुनी, तुम परेशान क्यों होती हो, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह लेकर चलता हूँ। लेकिन कालू भैया, बारिश इतनी तेज है और मेरे बच्चे तो उड़ना भी नहीं जानते, वो तो अभी बहुत छोटे हैं। टुनटुनी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे बच्चों को अपने पीठ पर बैठा कर ले जाऊंगा। कालू कौवे ने दोनों बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर एक ऊंची उड़ान भरी और वहां से टुनटुनी के साथ रवाना हो गया। कुछ देर बाद कालू ने टुनटुनी और उसके बच्चों को एक बड़ी और मजबूत पेड़ की शाखा पर सुरक्षित पहुंचा दिया। वहां एक घने पत्तों का आश्रय था, जहां बारिश का पानी नहीं पहुंच सकता था। कालू भैया, आपने हमारी जान बचाई, हम उस चीज के लिए बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे टुनटुनी, दोस्ती में धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं होती, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उधर जंगल के बाकी जानवर भी तूफान से बचने के लिए अपने अपने तरीके खोज रहे थे। सभी पंछी और जानवर भी अपने परिवारों के साथ सुरक्षित जगह की तलाश में थे। कुछ समय बाद बारिश कम होने लगी और आसमान साफ हो गया। टुनटुनी ने अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। कालू ने कहा, अब तुम यहाँ सुरक्षित हो टुनटुनी, जब तक तुम्हारा घोंसला फिर से नहीं बन जाता तुम यहीं पर रह सकती हो। कालू भैया, तुम सचमुच एक अच्छे दोस्त हो, तुम्हारी मदद के बिना हम नहीं बच पाते। कालू ने मुस्कुराते हुए कहा। टुनटुनी बहन, तुम चिंता मत करना, हम सब मिलकर तुम्हारा घोंसला फिर से बना देंगे। तूफान के बाद जंगल में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। जानवरों ने मिलकर टुनटुनी का नया घोंसला बनाया। टुनटुनी के बच्चे खुश थे और चहक रहे थे। इस घटना के बाद जंगल में एक नई दोस्ती की कहानी बनी। टुनटुनी और कालू की दोस्ती की मिसाल सब जानवरों के लिए एक प्रेरणा बन गई। अब जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, कालू और टुनटुनी सबसे पहले आगे आते। जंगल में अब भी कभी कभी तूफानी बारिश होती, पर अब टुनटुनी को कोई डर नहीं था। उसे पता था कि कालू हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहेगा और इस तरह जंगल में सब जानवर मिलजुल कर रहते और एक दूसरे की मदद करते।